हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में मैथमेटिक्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है उसके क्वेश्चन नंबर 9 और 9 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 9 है, 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें प्रूव करना है हमें कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो देखिए ये तो बिल्कुल छोटा सा है और ये थोड़ा बड़ा सा है, तो हम इसको लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड उठाई, हाफ इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है हमें सोल्व। तो किस तरह सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं, हमें उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। तो देखिए यहां पर कोस है, यहाँ कुछ सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन को कोस या साइन में कहीं ना कहीं मिलेगी सिचुएशन। तो एक फॉर्मूला आता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, कोस टू थीटा का 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के बारे में आपने सुन रखा होगा। तो इससे कंपेयर करें तो x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बोलो शाबाश, क्या हो सकता है? आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, x के प्लेस पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। तो x के प्लेस पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये जो स्क्वायर है हट के यहां पर रूट हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स रूट x। तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करने जा रहे हैं। देखो क्या बनता है, हाफ इंटू कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कितना इजीली हो गया, हाफ का हाफ कोस इनवर्स इंटू ये फॉर्मूला किसका है, कोस टू थीटा का। इसको काटना नहीं है, कई स्टूडेंट्स काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं। ये क्या है, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स या कोस इंटू कोस इनवर्स एक्स। ये हमेशा ही एक्स से इक्वल होते हैं, ध्यान रखना इन चीज का। कोस एक्स अंदर आ जाए या सिर्फ कोस बाहर आ जाए, कोस इनवर्स एक्स अंदर आ जाए, तो हमेशा एक्स ही होता है। ऐसे यदि यहाँ साइन इनवर्स आ जाए, यहाँ साइन एक्स आ जाए, यहाँ साइन आ जाए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तो एक्स ही होता है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ ये किसके इक्वल आ गया, इतना पोर्शन, ये तो हाफ रह गया, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 थीटा, 2 to 2 कैंसिल। और थीटा आपके पास क्या है, थीटा यहाँ पे है, ये थीटा है tan इनवर्स रूट x। देखो मिला लो, आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। और इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में यूज होगा इसका। कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट बाय 1 प्लस साइन एक्स का रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद हो जाए। ये जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे 24 उनमें नहीं है, तो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, जब भी यहां कोट हो, ध्यान सुनने वाली बात है ये, जब भी कोट हो तो 1 प्लस साइन एक्स आपने कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर यूज करना है। यदि यहां 10 हो तो इनको पलट दो, इजी रहेगा, बाकी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूं इस चीज को कि कोट में आ जाए तो आप इस तरह से फॉर्मूले का यूज करो, 10 में आ जाए तो आगे पीछे कर दो। हालांकि प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अच्छी तरह सोल्व हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सॉरी,
और यदि माइनस हो तो यहां माइनस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अब हमारे पास तो रूट है, तो क्या होगा, इसके ऊपर आप ऐसे रूट ले लो और इसके ऊपर भी रूट ले लो, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स बाय 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाय 2। प्लस वाला है तो प्लस का फॉर्मूला लिख दो, माइनस वाला है तो माइनस का फॉर्मूला लिख दो। तो अब ये यूज करने जा रहे हैं मैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स होल रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल रूट डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स होल रूट। अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। कोट इनवर्स, इसके प्लेस पे कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 यूज कर रहे हैं, फिर प्लस कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 यूज करेंगे, और फिर इसके बाय में कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, फिर माइनस ये कोस एक्स बाय 2। यहां पे माइनस आएगा जो, वो इस माइनस के कारण जो है यहाँ प्लस में बदल जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ ब्रैकेट में यूज कर सकते हो आप, राइट। तो जो कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले रह जाएंगे, ये कैंसिल। तो कोट इनवर्स कोस एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 2 कोस एक्स बाय 2, नीचे 2 साइन एक्स बाय 2 आ जाएगा, 2 to 2 कैंसिल। कोट इनवर्स इनटू कोट एक्स बाय 2। अब आपको पता लग चुका होगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आंसर आएगा, x बाय 2। ये क्या आपके पास राइट हैंड साइड। क्या कोई डाउट? काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 माइनस एक्स का रूट, 1 बाय में 1 प्लस एक्स का रूट प्लस 1 माइनस एक्स का रूट इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। देखो प्रथम दृष्टि में दिखाई देता है ये क्वेश्चन 10th के क्वेश्चन की तरह से। पहली दृष्टि में यहाँ पे जो है साइन थीटा या साइन एक्स था उसमें, और यहाँ एक्स आ गया, तो आप उस क्वेश्चन उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नीचे जाके फिर मोल्ड करना पड़ेगा क्वेश्चन को, और मोल्ड करना में आसानी नहीं रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आपको सीधा एकदम से क्वेश्चन निकलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां इस पोर्शन को हमें 10 में बदलेंगे तब जाके कैंसिल होगा। तो देखो x के प्लेस पे मैं cos थीटा पुट करने जा रहा हूं। राइट साइड को भी ध्यान में रखना आपने कि वहां क्या आना चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। टेन इनवर्स यहां पे 1 प्लस cos थीटा ऊपर रूट लग गया माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। साइन वाले से भी सिखा दूंगा मैं, साइन थीटा वाले से भी सिखा दूंगा कैसे करेंगे, इसको करके देखेंगे उसमें क्या हमारा रिजल्ट आता है या नहीं आता है। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। तो देखो 1 प्लस cos थीटा के बारे में आप
पहले जान चुके हैं। क्या होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और माइनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर रूट लग गया, माइनस फिर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे रूट 2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ रूट 2 sin थीटा हो जाएगा, यहाँ रूट 2 cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ रूट 2 sin थीटा हो जाएगा। तो ऊपर से मैं रूट 2 बाहर ले लेता हूं कॉमन के रूप में। तो tan इनवर्स रूट 2 यहां रह जाएगा अपने पास cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय, यहां नीचे भी रूट 2 बाहर निकाल लूंगा, cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। कुछ पहचान में आया ये क्वेश्चन? अब कुछ आया पहचान में? किस टाइप का बन गया ये क्वेश्चन? 1 to 8 जो आपने किए थे उस तरह का बन गया। अब तो अब ये कहां से कैसे करेंगे? पहचानो जरा, क्या किया था? cos थीटा बाय 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे हम, राइट? तो लिखेंगे tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये tan बाय, यहां क्या रहेगा? 1, यहां क्या रहेगा? प्लस, यहां क्या रहेगा? tan। क्लियर हो गया? अब आपको पता लगा होगा ये वाला फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है टेंजेंट पाई बाय 4 यानी 45 माइनस एक्स का 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। बॉक्स में बंद कर दिया मैंने इसको। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, tan इनवर्स इनटू 10 पाई बाय 4 माइनस x के प्लेस पे क्या है? x के प्लेस पे देखो यहाँ 10x था, x है, वहां थीटा बाय 2 है, तो मैं थीटा बाय 2 यूज करूंगा। अब आपको पता लग गया रिजल्ट क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, थीटा कितना अपने पास? cos इनवर्स x। तो ये cos इनवर्स x आ गया। कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। उस तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको, साइन वाले तरीके से। चलो साइन वाले से करके देखते हैं। अभी देखो साइन वाले से कैसे होगा। यहां से चेंज कर दूंगा मैं, यहां से। यदि वो आपको अच्छा लगे तो आप उस तरीके से कर लेना। देखो x के प्लेस पे साइन थीटा पुट कर दिया, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा का होल रूट माइनस 1 माइनस साइन थीटा का होल रूट बाय में 1 प्लस साइन थीटा का रूट प्लस 1 माइनस साइन थीटा का रूट, और ऊपर ये। तो अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, क्या फॉर्मूला था? cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बनता था पीछे। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां रूट तो यहां भी रूट लगा दो, ठीक है? तो 1 प्लस माइनस साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाय 2। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, tan इनवर्स cos थीटा बाय 2
प्लस हो जाएगा यहाँ साइन थीटा बाय 2, देन अगेन माइनस, अब माइनस वाला आएगा तो अंदर की साइन बदल जाएंगे, ध्यान रखना, cos थीटा बाय 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय, क्या आएगा इसका डिवाइड, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, राइट। अब क्या कटेगा, ये पूरा कैंसल और ये भी कैंसल, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2 बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 क्या रह गया, थीटा बाय 2, अब थीटा बाय 2 रह गया तो 1/2 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, पर रिजल्ट तो नहीं है। अब इस रिजल्ट को कैसे प्रूव किया जाए, कैसे ले आया जाए, बताइए क्या बनना चाहिए, ये आना चाहिए cos इनवर्स x में, और हमारा आ गया साइन इनवर्स x में, तो रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा, बोलो। We very well know that sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2, और sin inverse x की वैल्यू क्या आएगी, pi by 2 माइनस cos inverse x। अब ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो अब क्या बनेगा, ये हाफ इंटू pi by 2 माइनस cos inverse x। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो pi by 4 हो जाएगा, माइनस cos inverse x by 2 आ जाएगा। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, वो वाला भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ 2 लगाने की बजाय इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि ये इसी तरह का आएगा, राइट हैंड साइड है ये। अब जो आपको अच्छा लगे वो रिजल्ट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, 9 पाई बाय 8 माइनस 9 पाई बाय 4 साइन इनवर्स 1/3, ये 11 दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। पहली दृष्टि में तो ये लग रहा होगा क्या उटपटांग क्वेश्चन है, और अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं तो देखना क्या आएगा, कैसे रिजल्ट आता है। लेफ्ट हैंड साइड उठाते थोड़ा बड़े वाला हो ना, धमाकेदार वाला, उसको उठाने में मजा आएगा। लेफ्ट हैंड साइड 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो 8 है, इस 8 को कुछ कर सकते हैं, इसको मैं करने जा रहा हूं 4 into 2, राइट। अब इसमें से पूरे में से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, तो 9/4 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर रहेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, राइट। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या हो गया, क्या पढ़ना चाहिए, माइंड तो लगाना नहीं ना। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, कोस इनवर्स x विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। वो रिजल्ट जो है यहां बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 इंटू कोस इनवर्स 1/3, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और ही बोल रहा है। तो इस रिजल्ट को हम कैसे बनाएंगे, इस कोस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट कोस इनवर्स 1/3 इक्वल टू x लेट कर दिया। आगे भी कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी दूसरे इनवर्स में बदलना है तो
तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, बहुत इजीली 10th से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। तो cos इनवर्स जो है राइट साइड में जाकर cos x हो जाएगा, इंप्लाइज कर देते हैं इसको। अब cos x को हमें साइन में बदलना है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x का रूट। तो sin x इक्वल टू 1 माइनस 1/9, 9 एलसीएम ले लो, 9 माइनस 1 का रूट, तो sin x इक्वल टू 8/9 का रूट, और 8 का रूट यू वेरी वेल नो 2√2/3, और x की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स 2√2/3। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, यहां तो बन गया ये 9/4 x हो जाएगा। तो नाउ इसको फ्रॉम 1 कर देते हैं, यहाँ थोड़ा इजी रहेगा, फ्रॉम 1 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। क्यों, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।